નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પોલીસ ફોકસ ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હવે એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર પર। પાટણ શહેર ખાતે રાષ્ટ્રીય पिछड़ा वर्ग बक्षीपंच मोर्चा द्वारा आयोजित माननीय चौधरी विकास पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बक्षीपंच मोर्चा नवी दिल्ली अध्यक्षता में प्रथम गुजरात राज्य स्तरीय अधिवेशन कार्यक्रम डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर भवन जड़चौक पाटण खाते राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बक्षीपंच मोर्चा प्रथम राज्य अधिवेशन योजायो हतो। ओबीसी समाजना हक अधिकार और जाति आधारित वस्ती गणतरी तेमज दरेक क्षेत्रों में हिस्सेदारीनी बात रजू करवामां आवी हती। आजना कार्यक्रम में अध्यक्षता तरीके चौधरी विकास पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बक्षीपंच मोर्चा नवी दिल्ली उद्घाटक UR ठाकुर निवृत्ति DYSP मुख्य अतिथि डॉक्टर जगदीश जी ठाकुर बाळ रोग निष्णांत पालनपुर अतिथि विशेष अरुण भाई जांगीड़ प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बक्षीपंच मोर्चा गुजरात प्रमुख उपस्थित मनीष कुमार ओडेदरा गुजरात शिक्षण समिति राजकोट एंजीनियर ओम कुमार ओबीसी चिंतक राजकोट कामड़िया देवशी भाई गबरूभाई सरपंच वेड़वा ओबीसी अग्रणी तेमज खूब मोटी संख्या में कार्यकर्ताओं अग्रणीओ आजना कार्यक्रम में जोड़ाया था। राजू जोशी મિત્રો, આવા જ અવનવા સમાચાર જાણવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરો, જેથી અમારી ન્યૂઝની બધી જ અપડેટ આપને મળતી રહે। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। देश भर में सभी राज्यों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राज्य अधिवेशन चल रहे हैं, तो उसी के तहत गुजरात राज्य अधिवेशन यहाँ पर चल रहा है। क्योंकि देश में ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 52% है और ये 52% का जो डेटा है ये 1931 की जनगणना से लिया गया है। मतलब गुलाम भारत में ओबीसी की गिनती होती थी, जाति आधारित गिनती होती थी, मगर देश के आज़ादी के 77 साल में देश में जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही। और आज के समय में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अपने को ओबीसी कहते हैं, तो एक ओबीसी कहने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है पिछले 10 साल से, इसके बावजूद भी देश में ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। ये और भी ज़्यादा दुखद है। तो इसलिए जाति आधारित गिनती और ओबीसी की गिनती होनी चाहिए और संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में ओबीसी को हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस बात को लेकर हम लोग पूरे देश भर में अभियान चला रहे हैं। खास है गुजरात का जो ओबीसी समाज है उसको भी हम ये कहना चाहेंगे कि चूँकि जो ओबीसी समाज है उसके अंदर धार्मिक चेतना ज़्यादा है और अपने हक अधिकारों को लेकर चेतना कम है, जिसका मिसयूज तमाम पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो धर्म अपनी जगह है और हक अधिकार जो संविधान में लिखे हैं वो अपनी जगह हैं। तो हमें अपने हक अधिकारों के बारे में जागृत होना चाहिए और अपने हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को नौकरियां मिल सके, हमको अच्छी एजुकेशन मिल सके और सभी क्षेत्रों में जो हमारा हक अधिकार है वो हमको मिल सके। अभी हम लोग ये अधिवेशन कर रहे हैं, इसके बाद अभी ये स्टेट लेवल का अधिवेशन है, फिर कमिश्नरी लेवल के अधिवेशन होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के होंगे। तो ये लगातार ये हमारा कार्यक्रम चलेगा। इसके पहले 2 बार हम लोगों ने इसको लेकर भारत बंद किया है जाति आधारित जनगणना को लेकर, और आने वाले समय में इसको लेकर बड़ा कैंपेन हम लोग चलाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में जेल भरो आंदोलन करने का काम करेंगे। सर, ये EWS नहीं, हमने ये कहा कि EWS लागू हो गया तो 10% मतलब जो 50% की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की निर्धारित की थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने ही स्वीकार कर लिया कि अब 50% की सीमा नहीं रह गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया 50% की सीमा नहीं रह गई, तो बड़ी अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो खुद को ओबीसी कहते हैं। तो जब 50% की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है तो नरेंद्र मोदी जी से हम ये चाहेंगे कि वो गिनती कर लें और जितना % ओबीसी का हिस्सा है तो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लागू कर दें, चूँकि 50% की सीमा ख़त्म हो गई है। पाटन के ओबीसी समाज के लिए भी हमारा ये कहना है कि ओबीसी के नाम पर ओबीसी का संगठन मजबूत करना पड़ेगा। जब ओबीसी के नाम पर ओबीसी का संगठन मजबूत होगा तो ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई होगी और फिर राजनीतिक लोगों को लगेगा कि अगर हम ओबीसी को उनका हक अधिकार नहीं देंगे तो हमारे खिलाफ चले जाएंगे, तो फिर उनको हक अधिकार देना मजबूरी होगा।
और जब तक हम जाति और धर्म के नाम पर वोट देते रहेंगे तब तक वो हमको हमारा हक अधिकार नहीं देंगे। तो इसके लिए हमें जो ओबीसी के नाम पर वर्गीय चेतना पैदा करना चाहिए, वो गांव-गांव तक वर्गीय चेतना पैदा करने का काम करना चाहिए। ओबीसी के क्या हक अधिकार हैं वो बताने का काम करना चाहिए। नहीं, हमारा तो यही कहना है कि हमारा जो हक है देश में, आज़ादी जब संविधान लागू हुआ तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को संख्या के अनुपात में जो अधिकार थे वो मिल गए। ओबीसी को 92 में मिला तो 52% को केवल 27% मिला, उसमें भी क्रीमी लगा दिया गया और आज तक हमारा हक नहीं मिल रहा। बार बार जब हम कोई बात करते हैं तो कहा जाता है कि डेटा नहीं है, जब हम कोई मांग करते हैं तो कहा जाता है डेटा नहीं है। तो हमारी गिनती किया जाए और गिनती करके जो हमारा हक अधिकार है वो हमको दिया जाए।